कश्मीर के पहलगाम में बीते दिन 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। कायराना हरकत जो है आतंकियों का देखने को मिलता है। देश का काफ़ी उबाल में है और कह सकते हैं कि गुस्सा जो है चरम पे है। हम रांची वासियों से जानने निकले हैं कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो ये बताइए कि कल जो घटना घटी है उसको किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही अपमानीय घटना है और जब हमें शाम को ये घटना का बारे में पता चला उसी समय से हमारे अंदर मेरे अलावे 149 करोड़ जनता के भी अंदर वही आक्रोश होगा जो मेरे अंदर है कि वो लोग जो पर्यटक के क्षेत्र से वहाँ घूमने के लिए गए थे, बिहार से थे, हरियाणा से थे, अलग अलग राज्यों से थे, जो भ्रमण के लिए गए थे, अपने मन को उत्साह के लिए गए थे, लेकिन उनके साथ ऐसे निर्मम हत्या कर दी जाती हैं। और अभी तक गुनहगार का केवल स्केच निकला है, अभी तक फोटो आया है, अभी तक कोई वैसी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, अपने प्रशासन व्यवस्था से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसे कार्रवाई की जाए और उन्हें भी वैसा ही मौत दिया जाए जैसे उन्होंने किया है। ये अगर सजा की कार्रवाई धीरे धीरे बढ़ती है तो वैसे हमें नहीं चाहिए। ये स्केच है, ये आतंकियों के जो है स्केच है। आप इनमें से किसी को पहचान भी रहे हैं क्या? देखिए, तो आप लोग कभी देखे हैं कभी यात्रा करने के दौरान? नहीं, वैसे तो मैं यात्रा क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूं, लेकिन ऐसे चेहरे को तो मैंने कभी देखा नहीं है और उम्र दराज से तो ये 25-26 के ही लग रहे हैं, बट इन्हें मैं वैसे जानता नहीं। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर प्रशासन और कानूनी कार्रवाई तो बहुत स्लो है, जैसे हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत स्लो चलती है, बट इन्होंने जिस तरह से हमारे साथ किया है, तो जैसे हम लोग को पुलवामा हमला का अटैक जिस तरह से दिया था, जवाब दिया था, उस तरह से इनका भी जवाब देना चाहिए। फिर से सर्जिकल स्ट्राइक? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक कि नेक्स्ट टाइम ऐसी घटना का अंजाम देने से पहले ये 10 बार सोचे कि ऐसी कोई घटना हम करना ही नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये देखिए आतंकियों का स्केच है, इसमें से किसी को पहचान भी रहे हैं आप? मैं तो रांची झारखंड का रहने वाला हूँ, इनको कैसे पहचान? अभी यात्रा करने के दौरान नजर ये नहीं, इनको नहीं पहचानता हूँ। मुझे सिर्फ इतना कहना है, देखिए ये घटनाएं तो होती रहती, ये नई घटना नहीं है। इसके पहले भी कितने मासूम मारे गए हैं। ये लोग जो घूमने गए थे पर्यटन के लिए, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, तो ये जो हादसा हुआ इससे कश्मीर के लोकलाइट को तो फ़र्क पड़ा है, उनका रोजगार व्यापार जो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हैं, और इनका कोई दोष भी नहीं था, ये बेमौत मारे गए हैं। और क्या कहना है कि कार्रवाई हो तो जनसाधारण को थोड़ा आत्मविश्वास जगे देश के सिस्टम में, कानून व्यवस्था में। ये जो पाकिस्तान फंडिंग टेरर है, इनकी इतनी ज़रूरत है कि ये जन्नत को जहन्नुम बनाने की कोशिश करने में लगे हैं। आज से नहीं, ये पिछले कई सालों से ये कश्मीर जैसे जन्नत को जहन्नुम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी जानता है ये कहाँ से फंडिंग होता है, टेरर सबको मालूम है। और ये जो जितने चेहरे आपने दिखाए हैं, ये सब कम एज के ग्रुप है, कम एज ग्रुप के लोग हैं जिनको रोजगार या पढ़ाई लिखाई या देश की उन्नति में लगना चाहिए था। ये लोग माइंड वॉश करके इनको क्रिएटिव काम को छोड़कर डिस्ट्रक्टिव काम में लगा के लोगों को मौत का घाट उतारना। और ये मारे तो ये भी जाएंगे आज न कल, ये कहाँ भागेंगे, मारे तो ये आज न कल जाएंगे। तो सबसे अफसोस होती जो मासूम घूमने गए थे, उनकी क्या गलती थी? उनकी क्या गलती थी कि वो एक रिजॉर्ट में एंजॉय कर रहे थे, अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, जन्नत को देखने गए थे। उन लोगों ने इनकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। उनके परिवार वालों पे क्या बीतती होगी, ये अकल्पनीय है। कैसा कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? उनको जैसा किया उनका 10 गुना उनको सजा, उनको जो सऊदी अरेबिया में होता उनको बीच चौराहे पे मारना चाहिए। बिल्कुल, बीच चौराहे पे मारना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं। ये स्केच जारी हुआ है भारत सरकार की ओर से, ये आतंकियों के स्केच है। जी जी। आप पहचान रहे हैं इन लोगों को? नहीं, सब पहचान तो नहीं रहे हैं। एक चीज़ बताइएगा कि कल जो आतंकी हमला जो हुआ है, 27 लोगों की जो है निर्मम हत्या की गई है, किस रूप से
आप देख रहे हैं, कैसे कार्रवाई हुई? ये बहुत निर्णायक दुखद घटना है सर। एक्चुअली ये घटना इंडिया में होता है, ये बहुत दुख की बात है। और लोग तो जाता ही है, लोग बाहर जाते ही हैं, लोग आते ही हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है सर। इस पर कठोर कार्रवाई किया जाए, जो ये दूसरा लोग हिम्मत नहीं करे कि फिर ये कदम उठावें। किस तरीके की कार्रवाई? कठोर में तो बहुत सारी होती है, आप किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं? ऐसे लोग को सर फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। फांसी की सज़ा? जी, ऐसे लोग को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। और बहुत ही ये दुखद घटना है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस परिवार की जिस लोगों की फैमिली खोए होंगे, उनको क्या बुझाता होगा, क्या उनका जो दुख जो है कैसे फिर मैंने कोई भी सर ये घटना किया है, जिसके साथ हुआ है उनको तो फैसला मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, जो जैसा घटना किया है उसको उसी की भाषा में जो है जवाब भी देना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। कुछ वृद्ध जन हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कल जो आतंकी हमला हुआ है उसमें जो 27 लोगों की जो निर्मम हत्या की गई है, उसमें किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई हो? जिस हिसाब से वो लोग किया है वही जवाब उन लोग को मिलना चाहिए। अभी शांति से बैठ के काम नहीं चलने वाला है। 2 आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं और 2 आतंकी जो हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आखिर जम्मू कश्मीर वाले भी तो उसका साथ दे रहे, तभी आ रहा है ना। तो इसलिए जो भी उसमें आया है घेरे में, उसको किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको? बस ईंट का जवाब पत्थर। कब तक शांति दूत बन के बैठे रहेंगे आप और सारे लोगों का इस तरह से बदहाली करा के ज़िंदगी ख़त्म करवाएंगे? धर्म पूछकर हत्या की गई। हाँ, ये तो और बड़ी बात है। ये तो आतंकवादी नहीं कहिए, इसको जिहादी कहिए। हाँ बिल्कुल, ये आतंकवादी नहीं जिहादी कहिए। एक युवा वर्ग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कल की जो घटना हुई है पहलगाम में जो हत्या किया गया 27 लोगों को, उसको किस रूप से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। एक वृद्ध हैं, हम उनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देख सकते हैं कि ये चाय पी रहे हैं और इनसे जानना भी ज़रूरी है। चाचा, कल जो घटना घटित हुई है, आतंकी हमला जो हुआ है पहलगाम में, उसको किस रूप से देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे देश में बहुत से मौलवी मुस्लिम लोग जो है और हिंदू लोग के खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है। कल जो घटना हुआ है, अब देखिएगा, पर्टिकुलर हिंदू को मार करके मारा गया है। ये जो जहर फैला रहे हैं, इसको तो कुछ समाधान निकलना चाहिए ना। कल्प्रिट तो यही लोग हैं, मौलाना मुसलमान जितना है। ये वक्त कानून जो हो रहा है देश भर में, जो झमेला किया हुआ है, यही लोग कर रहा है ना। धर्म पूछ की हत्या किया गया। हाँ, धर्म पूछ के नहीं, पैंट खोल के देख के किया गया, जैसा न्यूज़ में आया है। उसके बाद कलमा पढ़ाने के लिए बोला है, क्या जानबूझ के किया गया है हिंदू लोग का। अब हिंदू लोग की हालत है, बंगाल में मुर्शिदाबाद में चुन के हिंदू लोग को मारा गया है। बोलिए, ऐसे कट्टरपंथियों अलगाववादियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप ही बोलिए कैसा करना चाहिए, हम क्या बोले। मेरा कुछ बोलने का अब नहीं है। जो दुखद घटना हुआ है सब में कर देने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, एक और भी भाईजन हैं, हम उनसे बात करेंगे। कल जो कट्टरपंथियों के द्वारा जो 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, उसमें भी जो है ये धर्म पूछकर जो है उनकी हत्या की गई है, किस रूप से आप देख रहे हैं? ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो धर्म उरम लेके जो हत्या कर रहा है, तो इसका से क्या साबित होता है?
इसमें यही ना होता है कि आप मतलब हर एक जात जात में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, यही आपका उद्देश्य है यार, क्या रहेगा। तो इस सब धंधा को छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं करवाना चाहिए कि जो बाल बच्चा लोग को मारा गया, हमको भी ख़राब लगा सुन के। ऐसा नहीं तो आदमी देखिए भड़क जाएगा, हर एक आदमी ऐसा न भड़क जाएगा। अगर ऐसा करेगा तो हर राज्य का आदमी उखड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, इससे कोई हल तो निकलेगा नहीं। पाकिस्तान का रहने वाला है आतंकी लोग। नहीं, ये तो बहुत ही गलत कर रहा है वहाँ का, जिसमें हर एक जगह सुनते हैं हिंदी मुसलमान लोग को, हम लोग का हिंदू भाई लोग हुआ, बहुत सा ऐसा सपोर्ट उपोर्ट किया जाता है उन लोग को। तो हम लोग तो भेदभाव नहीं रखते हैं उन लोग से, तो उन लोग को ऐसा क्या दिक्कत होता है जो मतलब हिंदू मुसलमान तो सिख तो ईसाई तो हेन तेन करके मतलब ऐसा ही लोग लड़ाई झगड़ा करता है। खुल के ये लोग बताए क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तब ना आदमी इसका सोल्यूशन निकलाएगा भाई। किसी को अनवारी मार देना है, किसी का गोसा को एक जो बिना गुनाह किया है उसमें उतार देना, ये गलत बात ना है भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ में होना चाहिए? कार्रवाई तो भैया जैसा आप किया है तो उन लोग को तो सज़ा तो होना चाहिए। कैसा सजा? ऐसा सज़ा होना चाहिए कि फिर उन लोग कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी सोचे ना, बेगुनाह लोग का ना मारा है। अगर उतना ही उन लोग का खलबली है लड़ने का तो बॉर्डर में काहे नहीं जाता है लड़ने के लिए? बॉर्डर में जाए के लड़े, तब ना जानेंगे कि कितना बड़ा तुम मुसलमान हो उसको। हैं, चोर जैसा घूस के और मार दिया गोली तो सोच रहा है अपना आपको सही सा, अपना माँ का दूध पिया है तो आए बॉर्डर में लड़ने हैं। कोई थोड़ी चूड़ी पहन के बैठल है, हम लोग का देश का सिपाही लोग काहे के लिए वहाँ पर है? ये हम लोग का चूड़ी पहन के थोड़ी है यहाँ पर भैया। वैसा हम लोग तो कोई हिंदू मुसलमान करके किसी को नहीं मारने जाते हैं, सभी से हम लोग दादा भैया बोल के हम लोग दोस्ती यारी जैसा रहते हैं। मगर उन लोग को क्या परेशानी है जो ऐसा गलत काम कर रहा है? उन लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे कि सब लक्षण उन लोग छोड़ दे, नहीं तो फिर इन लोग के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। काहे कि जनता लोग जब उखड़ जाएगा तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब तुम खून बहा सकता है तो हम लोग भी खून बहाने के लिए तैयार है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है राजेश महली, हम रांची कड़रू कुम्हार टोली का है। बिल्कुल देख सकते हैं कि कुछ और भी है युवा, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कल की जो घटना हुई है, कायराना हरकत जो हुई है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? बहुत ही, जब से सुने हैं, जब से पेपर में देखे हैं, तब से तो बहुत ही निंदा वाली बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, खास करके पर्यटक लोग के साथ, जो कि जिसको बोला जा रहा है कौन हो तुम, हिंदू, अब मार दिया, तो अच्छा बात नहीं है। इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो इस कदर होना चाहिए कि वो लोग जाने कि उसके साथ क्या हुआ। जिस प्रकार हमारे सैनिक लोग जिस प्रकार मर गए, 25 के 26 सैनिक मर गए। एक पुलवामा वाला घटना तो हम लोग सुने ही थी आज तक, इसके बाद फिर सेकेंड वही घटना, बहुत ही निंदा वाली बात है। स्केच जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इन लोगों में किसी आतंकी को आप पहचानते हैं क्या? नहीं, हम लोग तो नहीं पहचानते हैं। खास अगर ये सामने मिलेंगे तो क्या कीजिएगा आप? सामने मिल जाएगा तो भैया हम भिड़ जाएंगे, ये भी देख लेंगे कितना इसके पास जज्बात है और मेरा में क्या जज्बात है। अरे वो भी हम मारेंगे तो हम देश के लिए मारेंगे, उसको तो खैर सजा जो होना सो होगा ही। ये स्केच जारी हुआ है भैया 3 आतंकियों का, 2 1 3। अगर ये सामने मिलता है तो इसके साथ कैसा सलूक आप कीजिएगा? उसको खड़े जिंदे जला दिया जाएगा, इसको जिंदे जला दिया जाएगा, जिंदा ही जला दिया जाएगा इसको, इसलिए कि इस देश के लिए खतरा जो बना हुआ है ये, और जिंदे जला के पूरा वर्ल्ड में इसका मैसेज आना चाहिए, पूरा वर्ल्ड में, पूरा अमेरिका जो है, अमेरिका को दिखाना चाहिए फ़ोटो, जो पूरा जो सबका जो है सरदार बना हुआ है। तो आज वो क्या एक्शन ले रहा है, क्या आज बोल रहा है? आज वो भारत को परमाणु मार देना चाहिए। परमाणु क्यों, कौन दिन काम देगा? जंग चालू हो जाना चाहिए। उनको भी इजराइल वाला जैसा ही यहाँ पे नियम अपनाना चाहिए, जितना जल्दी अपनाइए उतना बढ़िया सेफ रहेगा। और क्या चाहिए हम लोग को? स्केच जारी हुआ है, ये आतंकी अगर मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? इसको तो गोली मार देना चाहिए सीधे।
देश के लिए खतरा है। नरेंद्र मोदी को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। आखिर हो क्या रहा है देश में? पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को चाहिए। बिल्कुल देख सकते हैं ये रांची वासी है और इनमें काफ़ी उबाल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्केच भी मैंने दिखाया और स्केच देखने के बाद जो है लोगों का जो गुस्सा है वो काफ़ी चरम पे बढ़ रहा है और लोग जो है देखने के बाद जो है आप सुन सकते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। भीड़ जाने की बात कह रहे हैं, जिंदा जला देने की बात कह रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि इन आतंकियों के खिलाफ, इन चरमपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद भरी निगाहों से अब देश देख रहा है और सरकार का स्टैंड जो है अगला क्या होगा इसको लेकर पल पल की अपडेट पूरे भारतवासी जो है ले रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले जो समय हैं उसमें भारत सरकार क्या कुछ करती है और इन आतंकियों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।